तो जी नाजरीन, सितारा ने पार्टी बदली है। आज वो सिर्फ और सिर्फ बाई जी के गुण गा रही है। यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख। इस औरत का यही हाल है। जहाँ पे पैसा देखती है वहाँ पे बाकी चली जाती है। यही काम यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। आपने जैसा कि देखा कि कैसे उस पे भाई जी पैसा लुटा रहा है और उस पर हर चीज़ अपनी निछावर कर रहा है, जिसको देख देख कर वो उसके वारे न्यारे जा रही है और कह रही है कि काश मैं हमेशा के लिए इधर ही रह जाऊं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत मिल चुकी है और मैं यहाँ कहीं नहीं जाना चाहती। जिस पर जहांगीर उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है कि तुम क्या कर रही हो। देखो, हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल कुछ और है और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहाँ समझने देगी ये औरत, क्योंकि जहांगीर भी अब तंग आ चुका है इससे। आप देखेंगे कि जुबैर काफ़ी परेशान, रोता बिलखता हुआ नज़र आ रहा है और सोच रहा है कि आखिर किसके पल्ले पड़ चुका था मैं, कि मेरी हर चीज़ लुट लुटा के ख़त्म हो गई। जुबैर कहता है कि काश वो मुझे जहर ना देती, मैं इस काबिल तो रहता कि अपने घर वालों की मदद कर सकता, उनके लिए काम काज करके मेहनत कर सकता। लेकिन मुझे तो इस औरत ने कहीं का नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं बच सकता। आप देखेंगे कि उसको अंदर से समझ आ चुकी है कि ये सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ वही है। यानी कि जो कुछ जीनत के साथ हुआ है ना, उसका ही एक कफारा अदा कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जो जो घटिया हरकतें इन लोगों ने उसके साथ की है, उसको बारी बारी वो सारी हरकतें याद आ रही हैं, जिसको सोच सोच के वो काफ़ी हैरान, परेशान और घबराया हुआ है और सोच रहा है कि आखिर ये मामलात कैसे संभलेंगे, कैसे सारा कुछ ठीक होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि अब ये वक्त ऐसे ही रहेगा और कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। वो काफ़ी परेशान है अपने इन हालात को देख के, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि इधर कोई भी सगा नहीं है, बल्कि हर कोई कोई ना कोई तमाशबीनी करने के लिए तुला हुआ है। इसके अलावा किसी का कोई मकसद बाकी थी नहीं कि मैं है। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी ज़िंदगी में किस किस्म के उसने आफत मचाए थे। और जीनत को भी भूल जाओ, वो तुम्हारे हथी अब नहीं चढ़ने वाली। है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। वो अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं उनको निकाल दो। इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर जीनत कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम, तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया पैसा, हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा। इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म कर रहा है ये ड्रामा से। और बहकावे में आप देखेंगे कि जैसे जैसे एपिसोड्स गुजरती जा रही है, ड्रामा इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीर, जो कि समझ रहा था कि ये औरत यानी कि सितारा बेगम सिर्फ उससे प्यार करती है, तो उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये भाई जी के साथ इतना चिपक चिपक कर क्यों बैठ रही है। और दोनों एक दूसरे को खाना नोश फरमा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ये देख के उसका दिल ही दिल में खून खोलता है और वो फैसला कर लेता है
दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द सारा कुछ लूट लटा के यहाँ से भी चला जाएगा और इसको ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि वो बैग जिनको गोदियों में ले लेके घूम रहे हैं, उस बैग में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है और इन लोगों के लिए बस अब जिल्लत है, इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जो है काफ़ी परेशान है और ज़ुबैर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी परेशानी का हल मैं क्या ढूंढूं। जिस पर वो कहता है कि परेशानी का हल सिर्फ जीनत और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि हाँ जाओ फिर जाकर ले आओ, कर लो अपना उबाद कर। आगे से आप देखेंगे कि वो उसकी बहुत ज़्यादा खोज लगाता है, लेकिन खोज लगाने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी रोता है और कहता है कि काश मैं ये सब कुछ ना करता तो आज ये सब कुछ ना होता, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जीनत को अपनी ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए वो इनसे मिलना ना ही बेहतर है, ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनका हसद और जलन हर चीज़ खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, न जाने किधर चली गई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरी हालत इस तरह की है तो वो दौड़े दौड़े आ जाएगी और मेरे पास ही रुक जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये अगर तुम समझ रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है, सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना, वो अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं उनको निकाल दो, इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर जीनत कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया पैसा हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा, इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ